अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं टू फिगर इट आउट kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। ठीक है। सो क्या है, क्वेश्चन क्या है कि आपको एक एरे दे रखा है और आपको दे रखा है k की वैल्यू। आपको फिगर इट आउट करना है कि इस k इक्वल्स टू 2 मीन्स सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है इस गिवन एरे में। तो यहाँ पे आप देखोगे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है 5। फॉर एग्जांपल लेट्स से कंसिडर दिस प्रॉब्लम। ओके, हियर व्हाट they have given this. Okay, so if I will solve this array, first we are trying to understand the problem. ये कहना क्या चाह रहा है बेसिकली कि 6 आपको एक array दे रखा है, तो आपको आपको k इक्वल्स टू फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल k 5 देन 4 देन 3 देन 3 देन 2 देन 2 देन 1। ओके, नाउ k इक्वल्स टू 4। ठीक है, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सो ये हमारा आउटपुट हो गया कि नंबर 4 इज द फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। ठीक है, सो डू आई री सो ये तो क्वेश्चन था, समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब बेसिकली अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने क्या किया, हमने पहले पूरा एरे को सॉर्ट किया है। तो एरे को सॉर्ट करने में हमारे को लग गया n log n, और फिर हमने बोल दिया कि उस kth इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया इससे, बट जो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई इसकी ऑर्डर ऑफ n log n आ गई। ठीक है, तो उसको ऑप्टिमाइज करना है हमारे को अब। ठीक है, अब भाई ये तो हमने सिंपल सॉल्यूशन बता दिया कि भाई सॉर्ट कर लेंगे और kth दे देंगे। अब मुझे क्या क्लिक हो रहा है, देखो आपसे पूछा kth, है ना, आपको एक k दे रखा है और आपसे पूछा है लार्जेस्ट, kth लार्जेस्ट। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब भी आपको k प्लस लार्जेस्ट दे रखा हो या k प्लस स्मॉलेस्ट दे रखा हो, तो हम हीप, इट्स एन इंडिकेशन ऑफ एन हीप, कि भाई क्या हम इस पे हीप अप्लाई कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो हाँ भाई ऐसा लग रहा है कि हीप अप्लाई हो सकता है इस पे, बिकॉज अगर हमारे को इंटरव्यूअर कह रहा है कि कुड यू प्लीज ऑप्टिमाइज दिस सॉल्यूशन जो आप n log n दे रहे हो, और हमारे को ये भी हिंट पता चल रहा है कि k प्लस लार्जेस्ट बोल रहा है, k प्लस स्मॉलेस्ट की बात हो रही है, तो हीप लग सकता है। तो अब हम इसको देखते हैं, अब हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई n log n से हमारे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब हम हीप पता चल गया, हमारे को हीप अप्लाई करना है, बट कौन सा हीप अप्लाई करना है ये अभी तक हमारे को नहीं पता। जो हमने पिछले बार कंसेप्ट देखा था कि जब भी k प्लस लार्जेस्ट पूछे तो हम, लार्जेस्ट पूछा है तो हम मैक्स हीप लगाएंगे, तो हम मिन हीप लगाएंगे, सॉरी, तो हम मिन हीप लगाएंगे, और k प्लस स्मॉलेस्ट पूछा है तो हम मैक्स हीप लगाएंगे। ठीक है, k स्मॉलेस्ट पूछा है तो हम मैक्स हीप लगाएंगे। तो बेसिकली वाइस वर्सा, अगर लार्जेस्ट पूछेगा तो मिन हीप, स्मॉलेस्ट पूछेगा तो मैक्स हीप। बट इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई नहीं, मुझे तो ये नहीं लगाना, मुझे इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना। मेरे को तो लार्जेस्ट पूछा तो मुझे तो क्लिक हो रहा है लार्जेस्ट पूछा, अच्छा अच्छा, तो क्या मैं इसको मैक्स हीप से नहीं कर सकता? तो ट्राई करके देख लेते हैं भाई, मैक्स हीप से कर सकते हैं नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा मैक्स हीप से करने के लिए, ये जो मेरे को एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है, तो मैक्स और मेरे को लार्जेस्ट निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो इस जितने भी मुझे एलिमेंट दे रखे हैं उससे मैं मैक्स हीप बना लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे को मैक्स हीप बनाने में कितना टाइम लग जाएगा, ऑर्डर ऑफ n। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या पूछा इन्होंने, kth लार्जेस्ट एलिमेंट। तो मेरे को हीप बनाने के बाद k टाइम्स तक मेरे को उस हीप में से पुल करना होगा। ठीक है, तो उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी होगी कुछ ना कुछ, तो मतलब मैं k टाइम्स वो लूप चलाऊंगा और हीपीफाई वगैरह होगा उसमें, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी आपकी k log k। ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी आपकी n प्लस ऑर्डर ऑफ n प्लस k log k। ठीक है, ये बिल्कुल हो जाएगा आपका, मैक्स हीप से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। बट यहाँ पे हमारा कंसर्न ये है, जो हम सोच रहे हैं क्या हम इसको भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है,
तो देखते हैं। अब हमने क्या बोला था कि अगर k प्लस लार्जेस्ट पूछे, k प्लस लार्जेस्ट की बात हो, तो आप क्या करना, k प्लस लार्जेस्ट की बात हो तो आप मिन हीप बना लेना, ठीक है। अब मैं मिन हीप बना रहा हूँ, ध्यान से देखना कि मैं क्यों बना रहा हूँ मिन हीप, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं, छोटा है। तो जैसे कि है 3 और मैं मिन हीप बना रहा हूँ ऑफ साइज k, ठीक है। मैं मिन हीप बना रहा हूँ ऑफ साइज k। हमारा हीप की साइज, तो इसके पहले एल्गोरिथम देख लेते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, बेसिकली मिन हीप बनाओगे, मिन हीप, मिन हीप ऑफ साइज के, ठीक है, की साइज का बनाओगे। फिर आप क्या करोगे, जित इस एरे में जितने भी के एलिमेंट दे रखे हैं, आपने एक लूप ट्रेवर्स किया और आपने उसका मिन हीप बना लिया, तो ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई ऑर्डर ऑफ के। उसके बाद क्या करोगे आप, उस हीप में अगर जो भी एलिमेंट, नया एलिमेंट जो आ रहा है, अगर वो रूट एलिमेंट से, अगर वो ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर वो रूट एलिमेंट से छोटा है, तो क्या वो एलिमेंट मेरे लिए यूजफुल है? बिकॉज मेरे को इसमें के लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने हैं, तो वो मेरे लिए यूजफुल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अगर हीप, जो हीप का रूट एलिमेंट है, उससे कोई भी एलिमेंट छोटे आएंगे तो मैं उनको इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। आई विल इग्नोर दीज दोज एलिमेंट। और अगर दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर उससे बड़ा आ रहा है तो मैं हीप में उसको पहले तो पोल करूँगा, बिकॉज़ वो पर्टिकुलर एलिमेंट, क्योंकि जो मिनिमम एलिमेंट है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द मिनिमम एलिमेंट, तो हम सबसे पहले तो हीप से रिमूव करेंगे उस एलिमेंट को, और उसके बाद जो नया एलिमेंट आया उसको हीप में ऐड कर देंगे, ठीक है। ये सिंपल सा हमारी एल्गोरिथम है। अब इसमें देखो, आपका ऑर्डर ऑफ के तो लगा आपको हीप को बनाने में, क्योंकि हम के साइज का ही एलिमेंट बना रहे हैं। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने एन लॉग एन से इसको सॉल्व करा था, राइट, तो अगर आपको ध्यान हो, तो जो के बाद के एलिमेंट थे उससे हमारा कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। पूरा जो फोकस है वो के इक्वल्स टू 2 पे है, उतने ही एलिमेंट पे हमारे को फोकस करना है, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट बड़े हैं छोटे हैं उससे कोई लेना देना ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारी ऑर्डर ऑफ के तो लग गया हीप को बनाने में। उसके बाद आप एन माइनस के एलिमेंट के लिए एक लूप चला रहे हो, और उसमें क्या कर रहे हो, आप हीप को पुल कर रहे हो, हीप में से एलिमेंट पुल कर रहे हो और पुश कर रहे हो, ये कर रहे हो। हीप में से एलिमेंट अगर वो ज़्यादा है तो उसको ऐड कर रहे हो, अदरवाइज उसको इग्नोर कर रहे हो। तो बेसिकली ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई एन लॉग के, क्योंकि हीपीफाई वगैरह भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। तो ये आपकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, के प्लस n minus log k, which is something we can say that somewhere around n log k on high basis. So ये आपका सबसे ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन है, सबसे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे आप हीप बेसिकली के साइज का ही बना रहे हो। और मान लो कंसिडर अ केस वेयर द साइज ऑफ एन इज टू लार्ज, ठीक है। अगर अभी आप इसमें मैक्स हीप बनाओगे तो आपको सबको एक बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को, और उसको हीप क्रिएट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हमारे को पूरे एलिमेंट को ट्रेवर्स करने की ज़रूरत ही नहीं, केवल हम जो भी हमारा रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड एलिमेंट है, उसी में हम उसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। तो अब हम इसका ये देखते हैं कि इसको लीड कोड पे कि कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, ठीक है जी। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला है कि कभी भी हीप की बात हो तो आप प्रायोरिटी क्यू बनाओ। यहाँ पे इंटीजर लेना है हमारे को, लेट्स से प्रायोरिटी क्यू, और let's say give some useful naming convention, min heap equals to new priority queue, ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मेरे को बेसिकली जो हीप बनाना है वो के साइज का बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, जो कि एक लूप चलाऊँगा के एलिमेंट के लिए,
ठीक है, और उसको मैं मिन हीप में ऐड कर दूंगा। मिन हीप में ऐड कर देंगे क्या, नम्स ऑफ आई। ठीक है, अभी मेरा जितना भी दे रखा है के साइज का मेरा हीप बन चुका है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम, हमने क्या सोचा है कि अगर जो भी हीप के रूट एलिमेंट से छोटे होंगे हम उनको इग्नोर कर देंगे। तो बेसिकली क्या करेंगे, अब रेस्ट ऑफ द एलिमेंट के लिए, जो भी आपके रेस्ट ऑफ द एलिमेंट बचे उसके लिए क्या करेंगे, अगेन इंट आई इक्वल्स टू, कहाँ से, के से, आई इक्वल्स टू के से, आई की लेंथ, आई इक्वल्स टू नम्स की लेंथ th और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चेक करेंगे इफ मिन हीप का पीक एलिमेंट, मिन हीप का पीक एलिमेंट से अगर मिन हीप का पीक एलिमेंट और स्मॉलर है नम्स ऑफ आई, आई से, नम्स ऑफ आई से, तो हम क्या करेंगे उसको, लेट्स फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी हमारा के साइज का 2 बना लिया। अब हमारे पास क्या आ गया, बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो 2 आ गया, 2 है रूट एलिमेंट, देन 3, अब आया 1। तो आप क्या करोगे, नम्स ऑफ 1 विच इज basically greater, nums of 1 is smaller than the root of the like the root element of the heap। so अब आप क्या करोगे, उसको इग्नोर करोगे, राइट, इग्नोर करोगे, उसको हम हीप में ऐड नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं ले रहे, हम उसी एलिमेंट को ऐड करेंगे हीप में जो पीक से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर एग्जांपल लेट्स से 5 आ गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मिन हीप में से, मिन हीप में से होल कर देंगे एंड देन मिन हीप में ऐड करेंगे आपका नम्स ऑफ आई। ठीक है, और ये हो गया आपका, ये खत्म, एंड देन एट द एंड आपको के एथ लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो जो रूट का एलिमेंट होगा वो के एथ लार्जेस्ट एलिमेंट ही होगा, करेक्ट, बिकॉज हीप में जो सबसे टॉप पे है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मिन हीप का पीक, इसको रन करके देखते हैं। ये बोल रहा है कंपाइलेशन एरर, मिन हीप डॉट पीक, मिन हीप के अंदर पीक मेथड है, और अब इसको रन कर देखते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे ये एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आया बेसिकली हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्यों ऐसा किया। सिंपल सी बात है। ठीक है, हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि अगर के आपको दे रखा है और लार्जेस्ट पूछा है तो मिन हीप क्यों बनाओ, के प्लस स्मॉलेस्ट पूछा है तो मैक्स हीप क्यों बनाओ। ठीक है, तो बिकॉज ये हमारे को सबसे बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है। ठीक है, याद रखने की भी अगर नहीं याद रह रहा कोई बात नहीं, कंसेप्ट से चलो, इंटरव्यू में भी स्टार्टिंग से बताओ, पहले उसको नाइव अप्रोच दो कि भाई एन लॉग एन से सॉल्व हो सकता है, फिर उसके बाद बताओ उसको हमने मैक्स हीप बनाया तो मैक्स हीप से ये कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, क्या हम मिन हीप, वो बोलता है नहीं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या, तो फिर मिन हीप बनाओ और उसको बताओ कि भाई अच्छा मिन हीप से ये कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। तो उसको भी सुनने में अच्छा लगेगा, आपको भी बताने में अच्छा लगेगा, और इंटरव्यूअर इम्प्रेस होगा आपसे कि भाई इसको डेप्थ में नॉलेज है। सो थैंक यू गाइस, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।